बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने अवाम को एक बहुत बड़ी एडवाइस कर दी है और जो पेट्रोल बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत दिल बर्दाश्त है, ये ख़बर है। और अब जो शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलानात किए हैं उनके ऊपर अवाम पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल है। और जो मलाला यूसुफजई जो अमेरिका में शिफ्ट हो चुकी हैं, जिनको नोबल इनाम भी मिल चुका है, उनके बारे में भी ख़बर है। और अब जो ख़बर है जो मरीम नवाज साहिबा के बारे में उसकी जानिब बढ़ते हैं। वो जो उन्होंने एडवाइस की है पूरी पाकिस्तान की आवाम को, वो ये कह रही हैं कि बहरानी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम आउटडोर फंक्शन ना करें, अवाम ज़रूरी अशिया की गैर ज़रूरी ख़रीदारी या ज़ख़ीरा ना करें। ये सीएम पंजाब में ने जो आवाम को मशवरा दिया है। तो फिर मैडम बात यह है कि छोटा मुंह बड़ी बात। तो आप फिर ऐसा करें, जो आपने एक जहाज़ ख़रीदा है 11 अरब रुपए का, बराए मेहरबानी अगर आप उनको सेल आउट करके आवाम के जो टैक्सेस की मद में जो लिए जा रहे हैं आवाम से, अब थोड़ा सा रिलीफ अगर आवाम को उस 11 अरब में से दे दें तो बेहतर होगा। तो क्योंकि अभी तो जाहिर है कि अभी इतने दौरे करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर तरफ जो है वो जंगें लगी हुई हैं। ज़्यादातर जो जो हमारे वस्ती एशियाई जो ममालिक हैं वो अभी तक इस लपेट में हैं। मशरिक़ वस्ती जो है अभी तक जल रहा है। तो अभी तक तो कई मुल्कों की जो एयर स्पेस है वो अभी तक बंद है। तो आपने उड़ के क्या करना है यहाँ से। तो आप ऐसा करें ना, अभी उसको सेल आउट करके जो 11 अरब रुपया आता है वो आप ऐसा करेंगे पाकिस्तान हुकूमत के ख़जाने में डालें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को जो है वो रिलीफ दे सकें। और पाकिस्तान की अवाम जो है वो आपको ज़ाहिर है दुआएं देंगी आपकी। एक तो वोट बैंक भी बनेगा। देखिए, आपने कुर्बानी दी है तो आपकी मेहरबानी है कि अगर आप उस जहाज़ को फ़रोख्त करके तो वो जो रिलीफ है जो आवाम तक पहुंचाएं तो बेहतर होगा। बनिस्बत कि आप ये जो एडवाइस कर रही हैं आवाम को, बेशक वो बहुत अच्छी एडवाइस है आप कर रही हैं। तो आप ऐसा करें ना कि वो जहाज़ भी आप सेल आउट करके तो वो जो उसके पैसे होंगे वो आवाम में तकसीम करें, ताकि आवाम जो है वो रिलीफ ले सके। और पेट्रोल जो अभी अभी की आज की तारीख में जो 323 रुपये मिल रहा है आवाम को, वो उसको ख़रीदने के लिए पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल सकेगा। अब नाज़रीन, जब ये 55 रुपये बढ़ाया गया पेट्रोल के ऊपर, उसके ऊपर जब नवाज शरीफ साहब को पता चला कि पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, तो ये इख्तियार वली जो इनके पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस फैसले से खुश नहीं हैं। दिल पर केटू पहाड़ जितना माशाल्लाह पत्थर रख कर ये फ़ैसले किए गए हैं, लेकिन ये फ़ैसले मजबूरी में किए गए हैं। इख्तियार वली साहब, आप बैटर लगा लें, आप शर्त लगा लें कि इन फ़ैसलों का नवाज शरीफ साहब से पूछा भी नहीं गया होगा। पता होने तो दूर की बात है ना, इनको पूछा भी नहीं गया होगा कि हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। और ये ख़बर आप ये भी शर्त लगा लें कि शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं बताई होगी कि हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ ने जो पत्थर रखा है ना, वो तो छोड़ दें आप, इधर शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो बढ़ने लगा है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम का वो बहुत दर्द रखते हैं अपने दिल में, और बहुत दर्दमंदाना सोच के हामिल अफराद में से उनका शुमार होता है। तो आप ये गलत फरमा रहे हैं। उनको पता भी नहीं होना कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ चुका है, क्योंकि कई मुल्कों ने तो पेट्रोल अपने मुल्कों में बढ़ाया ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में कैसे बढ़ सकता था। लेकिन वक्त की ज़रूरत थी, ये बढ़ाना था, तो फिर उन्होंने नवाज शरीफ को तो बताया भी नहीं होगा। ये आप जाके नवाज शरीफ से पूछ भी सकते हैं। तो अभी जो कल ऐलानात किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, इसके ऊपर सदीक जान ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जितने भी फैसले बताए हैं और ऐलानात किए हैं, इनमें से सिर्फ एक ऐलान पर आवाम को यकीन है, और वो ये है कि अगले चंद रोज़ में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी। बाकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। और ये बिल्कुल सच है कि आवाम को
पेट्रोल के बढ़ने की उम्मीद पूरी है कि यकीन रखते हैं कि ये हुकूमत पेट्रोल की जो प्राइस है वो ज़रूर बढ़ाएंगे और आगे आगे से आगे लेके जाएंगे। अवाम सिर्फ इस पे यकीन रखती है, बाकी वो जितने भी वादे और कस्में खाई हैं उन्होंने, उन पर अवाम तो बिल्कुल जो है ना वो यकीन नहीं रखती कि ये बढ़ा भी सकते हैं या कुछ इस तरह सा वो, क्योंकि ये बढ़ाना जानते हैं घटाना नहीं जानते और अपनी अयाशियाँ तो बिल्कुल नहीं घटाएंगे ना। तो इस पर अवाम को पूरा यकीन है कि इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा नाज़रीन, अब जो मलाला यूसुफजई हैं, जो एक पख्तूनख्वा में शिकार हुई थी दहशतगर्दी का, और उनको उसके बाद आगोश में ले लिया था अमेरिका ने अपनी, और एक नोबल इनाम भी दिया था उनको पीस के ऊपर कि वो जो वुमेन की जो एजुकेशन है उसके तालीम है उसको बहुत प्रमोट करती हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर बहुत बोलती हैं। तो अब एक रिक्वेस्ट की है इमरान रियाज ख़ान ने, और वो रिक्वेस्ट ये है कि ईरान में मासूम बच्चियों की शहादत पर मलाला यूसुफजई साहिबा का कोई बयान नज़र से नहीं गुज़रा, अगर है तो प्लीज़ शेयर कर दें, शुक्रिया। और आप लोगों से भी यही इल्तमास है, अगर आपने कोई मलाला यूसुफजई का बयान देखा हो और आपने ये सुना हो कि जो ईरान में शहादतें हुई हैं, जो स्कूल की बच्चियों के ऊपर इसराइल की बम्बारिंग हुई है, उसके ऊपर अगर कोई मलाला यूसुफजई ने कोई अफसोस का इजहार किया हो, क्योंकि इसी तरह की जो दहशतगर्दी का शिकार मलाला यूसुफजई भी हुई हैं और तालीम हासिल करते हुए, तालीम के लिए जाते हुए वो इस दहशतगर्दी का शिकार हुई थी। जाहिर है कि अगर उसी तरह की दहशतगर्दी का अगर कोई और बच्चा शिकार होता है तो मलाला यूसुफजई को उनके हक़ में ज़रूर बयान देना चाहिए। अगर आप लोगों तक भी ये बयान उनका कोई कोई टिकर भी अगर उनके सामने आया है तो ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मलाला यूसुफजई ने ये जो है वो बयान दिया है, ताकि हम उनको अप्रिशिएट कर सकें। ये बयान जो उन्होंने दिया, जो अभी तक काफ़ी लोगों की नज़र से नहीं गुजर सका, हम उसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है वो आगे लोगों तक जा सके। तो खैर अभी तक तो नज़र में नहीं आया, अगर आपकी नज़र में आया तो ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।